नमस्कार, जय हिंद साथियों। हम लोग ज्योग्राफी में आज विश्व के प्रमुख पठार को पढ़ेंगे। और प्रीवियस लेक्चर काफ़ी हमारे हो चुके हैं जिसमें हमने कई सारे अच्छे टॉपिक्स को कवर किया है। तो आज आज हम लोग कवर करेंगे विश्व के प्रमुख पठारों को। तो दोस्तों, पठार क्या है इसकी बात करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, तो ये हमारा है प्लाटी। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? प्लाटी बोलते हैं पठार को। पठार होता क्या है, देखिए। धरातल से इसकी ऊंचाई की यदि बात की जाए तो इसमें डिफरेंट ऊंचाई होती है, कह सकते हैं कोई निश्चित ऊंचाई नहीं होती है। कहीं कहीं पर पठार जो देखने को मिलते हैं वो आपके 600 से 1000 मीटर ऊंचे भी देखे गए हैं। और कहीं कहीं पर पठारों की ऊंचाई 2000 मीटर से भी अधिक है। और जबकि आप हम लोग जानते हैं दुनिया का सबसे जो ऊंचा पठार है वो आपका कितना, वो लगभग 4500 से 6000 मीटर तक ऊंचा है, कहने का मतलब। पठार है क्या, ये हमें जान लेना है थोड़ा। तो पठार देखिए, कोई भी स्थलाकृति जो धरातल से उठी हुई है लेकिन उसकी आकृति कैसी है, मेज के आकार की है। कैसी है? मेज के आकार की। तो ऊपर का जो क्षेत्र है जमीन से उठा हुआ है लेकिन मेज के आकार का है। और वो आकृति क्या कहलाती है? पठार कहलाती है। क्या कहलाती है? पठार। यदि और बात करें, ये द्वितीय श्रेणी के उच्चावच कहे जाते हैं पठारों को। द्वितीय श्रेणी का क्या कहा जाता है? उच्चावच कहा जाता है। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पठार किस श्रेणी के उच्चावच कहे जाते हैं, तो ये द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। ये भी याद रखना। देखो, सबसे खास बात हमने ये बताई कि पठार का जो आकार है, जैसे धरातल से जब कोई पर्वत होता है तो 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई का होता है। लेकिन पठारों की जो आकृति होती है उसका शिखर ऊपर नहीं होता है, और उसकी आकृति जो बन जाती है ये मेज के आकार की ऊपर हो जाती है। यानी ये वाला पोर्शन यदि हटा दिया जाए, ऐसे देखते हैं, किसी भी पर्वत से यदि शिखर को हटा दिया जाए और आकृति कैसी हो जाए, मेज के आकार की, तो इसे हम क्या कहते हैं, कह सकते हैं पठार कह सकते हैं। पठारों की ऊंचाई की बात करें तो हमने ये बताया कि इसकी ऊंचाई जगह जगह पर डिफरेंट है विश्व में। कहीं 1000 तक मीटर तक के पठार देखने को मिलते हैं, कहीं 2000 से भी ज्यादा मीटर की ऊंचाई है। और सबसे ज्यादा ऊंचे पठार कितने हैं? 4500 मीटर से अधिक ऊंचे पठार हैं। पठार पठार के प्रकार की बात करें, पठारों के प्रकार की, उत्पत्ति के आधार पर पठार कितने प्रकार के हैं, तो उनकी बात करते हैं जरा। सबसे फर्स्ट आपका है अंता पर्वतीय पठार। अंता पर्वतीय पठार। दूसरा आपका है पीठ माड पठार। पीठ माड पठार। और तीसरा आपका है तटीय पदार्थ, तटीय पठार, तटीय प्लाट्यू। चौथा आपका जो टाइप है गुंबदाकार पठार। ये भी आपने सुना होगा, गुंबदाकार पठार कैसे होते हैं? ये डोम शेप्ड प्लाट्यू कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डोम शेप प्लाट्यू। डोम शेप प्लाट्यू। पांचवा जो हमारा टाइप है महाद्वीपीय पठार। महाद्वीपीय पठार। पठार कॉन्टिनेंटल प्लाट्यू, इन्हें क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? कॉन्टिनेंटल प्लाट्यू। और सिक्स आपका है शुष्क पठार। शुष्क पठार। नेक्स्ट आपका है हिमानी निर्मित पठार।
ये इंटरमोंट प्लाट्यू है, इंटरमोंट प्लाट्यू, प्लाट्यू। और पीट माउंट को बोलते हैं पीट माउंट, माउंट प्लाट्यू। और तटीय को बोलते हैं कोस्टल प्लाट्यू, कोस्टल प्लाट्यू। तो हम लोगों ने क्या जाना, अंतःपर्वतीय पठार, पीटमोंट पठार, तटीय पठार, गुमदाकार पठार, और क्या है, महाद्वीपीय पठार, शुष्क पठार, हिमानी निर्मित पठार। वैसे तो और भी टाइप हैं। गला डिस्टर्ब है थोड़ा। अगला टाइप है आपका वायु निर्मित पठार, वायु निर्मित पठार। इसके अलावा आपका अगला टाइप है आपका कटावदार पठार। और लास्ट है आपका लावा निर्मित पठार। लास्ट क्या है, 10वां क्या है आपका, लावा निर्मित पठार। तो टोटल 10 टाइप यानी 10 प्रकार का क्या है आपके पठार हैं। वायु निर्मित को बोलते हैं इयोलिन, इयोलिन प्लाट्यू। और इसको बोलते हैं डिसेक्टेड प्लाट्यू, डिसेक्टेड प्लाट्यू। और ये है आपका लास्ट है लावा प्लाट्यू। अब देखिए खास बात यहाँ पर क्या है वो हमें समझनी है। अंतः पर्वतीय पठार क्या होते हैं, वे पठार जो पर्वतों के बीच में स्थित होते हैं। और मोस्टली इसमें जब पृथ्वी के भूतल में कोई हलचल होती है अंतर्जात बल और बहिर्जात बलों से, तो जो पठारों का निर्माण होता है, तो उसके मतलब पठार के चारों ओर क्या होते हैं, पर्वत होते हैं, और बीच में जो रूफ होता है वो हमारा क्या कहलाता है, एंटरमोंट प्लाट्यू कहलाता है। तो जो पर्वतों के बीच में पठार का निर्माण होता है उसे बोलते हैं अंतः पर्वतीय पठार। सेकंड हम लोगों ने जाना पीठ मान पठार क्या होता है। ये आपका किसी भी पर्वत के धरातल के निकट यानी बिल्कुल पर्वत के पास में बना हुआ जो पठार होता है, उस पठार को हम क्या बोलते हैं, पीठ माउंट पठार। तो इसमें पीठ माउंट पठार में ये ऐसा पठार जो पीठ माउंट पठार है, ये अमेरिका में स्थित है, उसका नाम ही है पीठ माउंट पठार। और खास तौर पर पर्वत के एकदम किनारे बने हुए जो पठार होते हैं वो पीठ माउंट पठार भी कहलाते हैं। और अमेरिका में इसी नाम से एक पठार भी है जिसको बोलते हैं पीठ माउंट पठार। तटीय पठार की बात करें, ये मोस्टली समुद्र के किनारे या नदियों के किनारे, झीलों के किनारे निर्मित पठार होते हैं, उन्हें बोलते हैं तटीय पठार। और सबसे महत्वपूर्ण आपका होता है गुंबदाकार पठार। जब हमारी पृथ्वी के अंदर बहुत ज्यादा हलचल होती है तो जो संरचना डेवलप होती है, कहने का मतलब अंतर्जात विरूपणी बल जो होते हैं उनसे जो निर्मित पठार होते हैं उन्हें बोलते हैं डोम शेप्ड प्लाट्यू। अब डोम शेप्ड प्लाट्यू जैसे आपका ओजार का पठार, और आप जानते हो ओजार का पठार हमारा कहाँ है, तो ये अमेरिका में है। ये कैसा पठार है, तो ये आपका गुंबदाकार पठार है। महाद्वीपीय पठार बहुत सारे बने हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू बोलते हैं, ये बात हम लोग जानते हैं अच्छे से। जैसे ग्रीनलैंड में आपका सॉरी मतलब महाद्वीपीय पठार जो होते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया का पठार हो गया, अफ्रीका का पठार हो गया, अरब का पठार हो गया, ये एग्जाम्पल्स किसके हैं, तो महाद्वीपीय पठार, इन्हें क्या बोलते हैं, महाद्वीपीय पठार। और महाद्वीपों पर मतलब बने हुए क्या होते हैं, ऊंचे स्थल जो कैसे होते हैं, मेज के आकार के। ये बात तो हम जान गए कि पठार क्या है। टाइप की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं, टाइप की। तो हमने सबसे पहला टाइप पढ़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब हम शुष्क पठार, आप जानते हो अरब में कैसे पठारों को निर्मित, कैसे पठार हैं, तो मोस्टली शुष्क पठार देखने को मिलते हैं जो मरुस्थलों में बनते हैं, उन्हें बोलते हैं शुष्क पठार।
या ड्राई प्लाट्यू से कहा जाता है। और साथ ही साथ हिमानी निर्मित पठार की यदि बात करें तो दुनिया में जैसे ग्रीनलैंड पर जो पठारी एरिया है, ग्रीनलैंड का पठार, और ये पठार जो है आपका, ये कैसा है, तो ये हिमानी निर्मित है। कहने का मतलब अंटार्कटिका का पठार, ग्रीनलैंड का पठार, तो ये कैसे पठार हैं, तो ये मोस्टली कैसे हैं, ये हिमानी निर्मित है। लैंड मीन्स क्या होता है, पठार। तो ग्रीनलैंड का पठार ये हिमानी निर्मित है और इस पर बर्फ ढकी हुई है। तो आप जानते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप और ग्रीनलैंड पर जो पठार निर्मित है, मोस्टली उस पर क्या है, आइस बिछी हुई है और पठारों का निर्माण ऐसे हुआ है। वायु निर्मित पठारों की बात करें तो वायु निर्मित मतलब हवा के द्वारा जो कटाव होता है, मिट्टी दूसरे स्थान पर पहुंचती है और उनसे क्या निर्मित हो जाता है, तो उनसे पठारों का जो निर्माण होता है उन्हें बोलते हैं हम एओलिन प्लाट्यू। क्या बोलते हैं, एओलिन प्लाट्यू। कटावदार मतलब कुछ पठारों का निर्माण क्या होता है, बीच बीच में कई सारे पठार बन जाते हैं, डिसेक्टेड हो जाते हैं, कई सारे भागों में बट जाते हैं। ऐसे पठार भारत में भी देखे गए और दुनिया के अन्य देशों में भी दिखाई देते हैं, उन्हें बोलते हैं कटावदार पठार। लावा निर्मित पठार की बात करें तो आप जानते हो, लावा निर्मित पठार यदि बना है तो भारत में एक पठार की बात कर लें, आपका मुख्य रूप से ये आपका आता है दक्षिण भारत में, क्या आता है, मतलब दक्षिणी जो पठार, दक्कन का पठार, किसे बोलेंगे, दक्कन का पठार जो हुआ है, और दक्कन का पठार जो निर्मित हुआ है भारत में, दक्षिण भारत में, ये हमारा कौन सा है, लावा निर्मित पठार है, जो काफी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक ऐसे भी कई सारे पठारों का निर्माण दुनिया के अन्य देशों में भी हुआ है। तो ये वो बात थी कि पठार क्या है। पठार द्वितीय प्रकार के उच्चावच कहे जाते हैं, और कोई भूमि से उठा हुआ मतलब भाग जो कैसा हो, मेज के आकार का हो, और जिसकी ऊंचाई मतलब कुछ भी हो सकती है, 1000 मीटर तक हो सकते हैं या 2000 मीटर के ऊपर भी हो सकते हैं। जैसे कोलोराडो का पठार, बोल्विया का पठार, ये काफी ऊंचे पठारों में गिनती होती है। और दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, ये भी हम लोग जानते हैं, तिब्बत का पठार जो है, पामीर का पठार। तो तिब्बत में जो मोस्टली जो देखा जाता है पठार, प्लेट्यू एरिया, वो काफी ऊंचा है और पठार है। तो ऊंचाई के आधार पे तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये है कि पठार मोस्टली जमीन से जो उठे हुए भूभाग हैं, और वो कैसे हैं, फ्लैट हैं एकदम, मतलब मेज की तरह के हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, पठार। तो हम लोगों ने ये जाना कि पठार कितने प्रकार के हैं। सबसे पहला टाइप जाना अंतःप्रदेशीय पठार, जो मतलब पठार भूमि से चारों ओर पर्वतों से घिरा हुआ और बीच में एक ऐसा भाग हो, एक पठार का भाग निर्मित करता हो, तो उसे बोलते हैं अंतःपर्वतीय पठार। कीटमांड पठार की बात कही, किसी भी पर्वत शिखर के पास में बनी हुई स्थलाकृति कीटमांड पठार कहलाती है। और साथ ही तटीय पठार की बात करें तो बहुत सारे समुद्री एरियाज के पास में पाए जाने वाले पठारों को हम बोलते हैं तटीय पठार। घुमदाकार पठार की बात करें तो जो अंतर्जात विरूपणी बल है, या कह सकते हैं उससे निर्मित जो स्थलाकृतियां होती हैं पृथ्वी में हलचल की वजह से, तो कई सारे पठारों का निर्माण होता है। घुमदाकार पठार, जिसमें महाद्वीपीय पठार की बात की, शुष्क पठार की बात की, हिमानी निर्मित पठार, वायु निर्मित पठार, कटाव के आधार पर पठार। तो ये बहुत सारे पठारों के प्रकार हैं। ठीक है, अब अगला हम ये समझते हैं कि दुनिया में पठार आखिर कहाँ कहाँ पर हैं, जहां से आपके एग्जाम के लिए एसएससी एग्जाम, पीसीएस एग्जाम, रेलवे हुआ आपका, बैंक हुआ, या अदर किसी भी एग्जाम को यदि आप यूपीडब्ल्यूएससी के देते हैं और स्टेट लेवल के एग्जाम्स देते हैं, तो वहां पर इस तरह के प्रश्न आपको देखना स्वाभाविक होगा। तो आइए अब दुनिया में कहाँ कहाँ कौन कौन से पठार हैं, उन सब की बात कर लेते हैं। देखिए, दक्षिणी अमेरिका की बात करें, ये नॉर्थ अमेरिका का क्षेत्र है, तो यहाँ पर एक पठार, ये अलास्का क्षेत्र में, ये आप जानते हो ये क्या है, अलास्का है हमारा। और अलास्का में कौन सा पठार, तो यहाँ पर अलास्का का पठार, इसे क्या बोलते हैं, अलास्का का पठार। अलास्का का पठार कहाँ है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है और इसे अलास्का का पठार बोलते हैं, ये बात जाननी है। तो यहाँ पर कौन सा पठार, हम लोग समझ गए, ये वाला। नेक्स्ट हमारा दोस्तों क्या है, नेक्स्ट पठार एक बात करें तो यहाँ पे लारेंसिया का पठार, ये आपका कनाडा का क्षेत्र है, और यहाँ पर जो पठार है आपका लारेंसिया का पठार। कई बार एग्जाम में पूछा गया लारेंसिया का पठार है किस देश में, तो आपको याद रखना है लारेंसिया का पठार हमारा कहाँ है, तो ये हमारा पड़ता है कनाडा के क्षेत्र में। प्रश्न आपसे एग्जाम में यही पूछा जाएगा, कौन सा पठार कहाँ पर है, क्योंकि मुख्य प्रश्न यहीं से बनता है। तो कनाडा में कौन सा पठार ही क्षेत्र है, लारेंसिया का पठार। इसके बाद आपका आता है, देखिए
संयुक्त राज्य अमेरिका में कई सारे पठार एरिया हैं। तो सबसे यहाँ पर पहला पठार हम देखेंगे कोलंबिया का पठार। कोलंबिया का पठार कहाँ है ये आपको जान के रखना है। तो कोलंबिया का हमारा जो पठार है वो हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसके बाद यहाँ पर एक और पठार है जिसे बोलते हैं ग्रेट बेसिन पठार। ग्रेट बेसिन पठार, ग्रेट बेसिन पठार कहाँ पर है आपको याद रखना है दोस्तों। तो ये ग्रेट बेसिन का जो पठार है आपका ये मोस्टली संयुक्त राज्य अमेरिका में है। यहीं पर एक और पठार है जिसे बोलते हैं कोलंबिया का पठार। कोलंबिया का नहीं, सॉरी, कोलोरेडो का पठार। कौन सा पठार? कोलोरेडो का पठार। आप जानते हो कोलोरेडो नदी है और कोलोरेडो नदी भी है, और यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका में एक पठार है जिसको बोलते हैं कोलोरेडो का पठार। अब देखिए सबसे खास प्रश्न यहाँ पर एक पठार यहाँ पर है आपका जिसे बोलते हैं ओजार्क का पठार। ओजार्क का पठार, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ओजार्क का पठार किस देश में है। और यहीं पे एक और पठार है जिसको बोलते हैं पीठमांड पठार। पीठमांड पठार, याद रखना है कि कौन कौन से पठार आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में आपको याद रखने हैं। देखिए ये सारे जो पठार हैं आपके, कोलंबिया का पठार ये कहां पर है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अलास्का का पठार हम लोगों ने जाना अलास्का में ही पड़ता है, जहां अलास्का श्रेणी और ब्रुक श्रेणियां हैं उनके बीच में एक पठार आपको देखने को मिलेगा, अलास्का का पठार। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आपका क्या हमने बताया, लारेंसिया का पठार, ये कहां पर है, तो आपको ये भी याद रखना है। ये हमारा जो पठार है वो मुख्य रूप से कहाँ है, तो ये हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में है, कहने का मीन। और यूएसए में एक और पठार देखने को मिलता है ग्रेट बेसिन पठार या ग्रेट बेसिन प्लाट्यू, ये मोस्टली यहाँ पर यूएसए में ही है। और कोलोरेडो का पठार कहाँ देखने को मिलता है, तो ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका में। ओजार्क का पठार बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, ओजार्क का पठार कहाँ पर है, तो ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका में। आप सभी लोग जानते हैं ये आपकी रॉकी पर्वत श्रृंखला है और इसी के पास में ये क्या देखने को मिलते हैं, हमें पठार देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ देखिए ओजार्क का पठार और पीठमांड पठार ये भी आपका यूएसए में है। तो यूएसए में कौन कौन से पठार हमने जाना, कोलंबिया का ग्रेट बेसिन का पठार, कोलोरेडो का पठार, ओजार्क का पठार, पीठमांड पठार। और लारेंसिया का कहाँ है, तो ये कनाडा में है। और अलास्का का पठार संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा है, चूंकि अलास्का ऊपर जरूर है लेकिन ये हिस्सा किसका है, तो यूएसए का हिस्सा है। तो ये हमने जाना। अब यदि बात करते हैं अन्य पठारों की, तो अन्य पठारों की बात करते हैं। ये देश यहाँ पर क्या है, मैक्सिको नॉर्थ अमेरिका का देश है। नॉर्थ अमेरिका का कौन सा देश यहाँ पर है, मैक्सिको। मैक्सिको में एक पठार है जिसको बोलते हैं चिया पास का पठार। याद रखना है चिया पास का पठार किस देश में है दोस्तों, तो याद रखना है आपको ये हमारा मैक्सिको में। कहाँ पर है, मैक्सिको में है। तो हम लोगों ने जाना कि नॉर्थ अमेरिका में कोलंबिया का पठार, ग्रेट बेसिन का पठार, कोलोरेडो का पठार, ओजार्क का पठार, और ये था आपका पीठमांड पठार। ये मोस्टली कहाँ है, तो यूएसए के भाग हैं, जबकि लारेंसिया का पठार कहाँ है, तो कनाडा में। अब आइए बात कर लेते हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की। और साउथ अमेरिका में ये आपका क्या पड़ता है, ब्राजील देश। ब्राजील देश में आपको याद रखने हैं तीन पठार। तीन वो कौन कौन से पठार हैं याद रखने हैं। सबसे पहला ब्राजील का पठार कहाँ है दोस्तों, याद रखना है ब्राजील में ही है। ब्राजील की राजधानी आपको पता है, ब्रासीलिया। तो ब्राजील का पठार कहाँ पर है, तो ये आपका है ब्राजील में। यहीं पर एक और पठार देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं बोर बोरमा का पठार। बोर बोरमा का पठार, याद रखना है दोस्तों, बोर बोरमा का पठार किस देश में है, तो ब्राजील में है। बड़े अच्छे से इस प्रश्न को समझना है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो आपका पठार पड़ता है जिसे बोलते हैं मांटो ग्रासो पठार। दोस्तों याद रखना है मांटो ग्रासो पठार किस देश में है, आपको याद रखना है ये हमारा पड़ता है, ये हमारा ब्राजील में पड़ता है। और ये सोने और हीरे की यहाँ पर क्या खान है, सोने व हीरे की खान। सोने व हीरे की खान कौन से पठार पर है दोस्तों, तो याद रखना है ये आपकी मांटो ग्रासो पठार। तो तीन पठार कौन कौन से ब्राजील के हैं, ब्राजील का पठार, बोरबोरमा का पठार, और आपका कौन सा पठार, मांटो ग्रासो पठार। आपको याद रखना है सोने और हीरे की खान के लिए कौन सा पठार जाना जाता है, तो ये हमारा जाना जाता है मांटो ग्रासो पठार, और है कहाँ, ब्राजील में। ब्राजील के पास में एक देश है यहाँ पर जिसे बोलते हैं गुआना।
और यहीं पर जो पठार है गुआना का पठार, गुआना का पठार 4 देशों में है मोस्टली, वेनेजुएला, गुआना, फ्रेंच गुआना, निकारागुआ। तो मोस्टली क्या है यहाँ पर ये गुआना का पठार, और गुआना के पठार के नीचे आपका देश पड़ता है कहने का मतलब बोल्विया, और यहीं पर आपको एक पठार देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं बोल्विया का पठार। कौन सा पठार? बोल्विया का पठार, बोल्विया। बोल्विया का पठार किस देश में है? तो आपको याद रखना है बोल्विया देश में। बोल्विया देश की राजधानी क्या है ये भी याद रखनी है, ये इसकी राजधानी है लापाज। लापाज किस देश की राजधानी है? तो बोल्विया की राजधानी है। और बोल्विया देश में कौन सा पठार है? तो बोल्विया का पठार, और इसकी ऊंचाई लगभग 2000 मीटर के आसपास है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं, यहां पर एक देश पड़ता है, दो देश आपके, अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना के पास में लगा हुआ चिली, और यहां पर जो ये पठार देखने को मिलता है इसको बोलते हैं पेंटागोनिया का पठार। दोस्तों कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया पेंटागोनिया का पठार किस देश में स्थित है? पेंटागोनिया का पठार हमारा चिली और अर्जेंटीना, दो देशों की सीमाओं पर स्थित है। चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर कौन सा पठार लगा हुआ है? चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर लगा हुआ जो पठार है उसको बोलते हैं पेंटागोनिया का पठार। दोस्तों कौन सा पठार? पेंटागोनिया का पठार विश्व में किस देश से सीमा साझा करता है? तो अर्जेंटीना और चिली की सीमा साझा करता है। अब हम लोगों ने यहाँ पे जाना बोल्विया का पठार, गुआना का पठार और पेंटागोनिया का पठार, ये मोस्टली कहाँ पड़ते हैं? तो साउथ अमेरिकन कंटिनेंट में पड़ते हैं। ब्राजील में आपका पता है कौन कौन से पठार? 3 हमने बताया, ब्राजील का पठार, बोरबोरमा का पठार, मांटो ग्रासो पठार। एक आपसे प्रश्न पूछते हैं सेलवास के वन कहाँ स्थित हैं? तो सेलवास की वनस्पति ब्राजील में स्थित है, ये बड़े अच्छे से आप जानते हैं। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। देखिए अब हम बात करेंगे, ये देश आपका साउथ अफ्रीकन कंटिनेंट है और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पठार हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है लीबियाई पठार। लीबियाई पठार किस देश में है? आपको याद रखना है, लीबियाई पठार लीबिया में है। और लीबियाई पठार, और लीबियाई पठार के पास में एक और पठार लगा है जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। इथोपिया देश में एक पठार है जिसको बोलते हैं, कौन सा पठार दोस्तों? तो यहाँ पे जो पठार है उसको बोलते हैं एबीसीनिया का पठार। एबीसीनिया का पठार किस देश में है? तो ये आपका एबीसीनिया का पठार आपका इथोपिया देश में है। एबीसीनिया का पठार कहाँ है? तो इथोपिया देश में है। किस देश में है? इथोपिया देश में। याद रखना इथोपिया में कौन सा पठार है आपका? तो एबीसीनिया का पठार। यहीं पर एक बात करते हैं, यहां पर एक पठार देखने को मिलेगा आपको, तासली का पठार, अफ्रीका में तासली का पठार। ये तासली का पठार जो है ये कहाँ है? तो ये आपका, और यहीं पर अहागार पठार। कौन सा? अहागार, अहागार पठार। और ये आपके अल्जीरिया किस क्षेत्र में पड़ेंगे? तो अल्जीरिया के क्षेत्र में। और यहीं पे आपका अगर बात करें, यहां पर आपका देश है नाइजीरिया, और नाइजीरिया के पास में जो पठार है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अदा मावा का पठार। अदा मावा का पठार। अदा मावा का पठार किस देश में है? तो आपको याद रखना है नाइजीरिया में है। एबीसीनिया का पठार हमने कहा बताया आपको, इथोपिया में। लीबिया का लीबियाई पठार, और यहीं पे आपको एक और पठार देखने को मिलेगा, उबेंगा का पठार। उबेंगा का पठार सेंट्रल अफ्रीका में है। उबेंगा का पठार दोस्तों याद रखना है, उबेंगा का पठार कहाँ है? तो ये उबेंगा का पठार आपका सेंट्रल अफ्रीका में है। कहां पर है? सेंट्रल अफ्रीका में। और यहीं पे आपको एक और पठार मिलेगा जिसको बोलते हैं बाई का पठार। अब बाई का पठार कहाँ है? तो ये आपका पड़ता है अंगोला देश में। कहां पर? अंगोला देश में। तो अफ्रीकन कंट्री है अंगोला, अंगोला में कौन सा पठार है? तो बाई का पठार है। याद रखना बाई का पठार किस देश में? तो अंगोला में। उबेंगा का पठार सेंट्रल अफ्रीका में। अदा मामा का पठार कहाँ पर स्थित है? आपको याद रखना है, ये आपका अदा मामा का पठार ये नाइजीरिया देश में है। और अहागार पठार और तासली का पठार अल्जीरिया क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। तो साउथ अफ्रीकन कंटिनेंट में बहुत सारे पठार हैं जहां से प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए। एबीसीनिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है।
ये आपका ये एक आपका कंट्री है यहाँ पर यूरोप, और यूरोप के जो बहुत सारे देश हैं, तो यहाँ पर एक जो पठार देखने को मिलता है मेसेटा का पठार, कई बार एग्जाम में प्रश्न भी बना है, मेसेटा का पठार किस देश में स्थित है? तो मेसेटा का पठार आपका दोस्तों कहाँ है? स्पेन और पुर्तगाल में है। कहाँ पर है? स्पेन और पुर्तगाल में कौन सा पठार देखने को मिलता है? तो ये आपका मिलता है मेसेटा का पठार। तो आपको याद रखना मेसेटा का पठार हमारा जो देखने को मिलता है स्पेन और पुर्तगाल क्षेत्र में, काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ यदि बात करें अन्य दूसरे कंटिनेंट की, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो आपका एक पठार देखने को मिलता है वो है किम्बरले। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, किम्बरले का पठार, किम्बरले। दोस्तों याद रखना किम्बरले का पठार किस देश में है? तो किम्बरले का पठार ये हमारा ऑस्ट्रेलिया में है। और ये किसके लिए जाना जाता है? तो यहाँ हीरे और सोने के लिए जाना जाता है। तो सोने और हीरे के लिए कौन सा पठार जाना जाता है? सोने व हीरे के लिए आपका पठार जो जाना जाता है दोस्तों, किम्बरले का पठार। कई बार प्रश्न एग्जाम में बना है, तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद भी रखना है। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका देखिए क्या है कि सबसे खास और इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बनता है। ये भारत और एशिया के क्षेत्र में हम आएंगे तो उत्तर भारत की ओर एक आपका तिब्बत का एरिया है, और तिब्बत में एक महत्वपूर्ण पठार है जिसको बोलते हैं तिब्बत का पठार। किसका? तिब्बत का पठार। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तिब्बत का पठार कहाँ है? तो तिब्बत में है। और आज ये तिब्बत किस किस किसके साथ, मतलब कहने का मतलब किस देश में है? तो चीन में तिब्बत है इस समय। और कहने का मीन्स क्या है, यहीं पर देखने को मिलेगा सबसे ऊंचाई पर पामीर का पठार। तिब्बत में ही कौन सा पठार? पामीर का पठार, जिसे विश्व की छत कहा जाता है। तो पामीर का पठार कहाँ है? तो तिब्बत में है। और इसे क्या कहा जाता है? विश्व की छत। विश्व की छत किस पठार को कहा जाता है? विश्व की छत। तो विश्व की छत कहा जाता है पामीर के पठार को, जिसकी ऊंचाई आप जानते हो 4500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर स्थित आपका पठार है तिब्बत एरिया में। और एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक और पठार है जो चीन क्षेत्र में, चीन और मंगोलिया के क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मंगोलाई पठार। कौन सा पठार? मंगोलाई पठार कहाँ पर है दोस्तों? तो याद रखिए मंगोलाई पठार हमारा मंगोलिया और चीन की सीमा पर है। मंगोलाई पठार कहाँ है? तो दो देशों की सीमा साझा करता है, चीन और मंगोलिया। चीन मंगोलिया में कौन सा पठार? मंगोलाई पठार। चीन और मंगोलिया में कौन सा पठार है? तो मंगोलाई पठार है। और यहाँ पे सबसे खास जो एक और पठार देखने को मिलता है चीन क्षेत्र में, वो मिलता है आपका दोस्तों, याद रखना है बहुत अच्छे से, तकला मकान। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, तकला मकान। तकला मकान ये पठार किस देश में है? तो ये मोस्टली कहाँ है? ये चीन में है। कहाँ पर है? चीन में पठार। तो चीन से हमें कौन कौन से पठार याद रखने हैं? तीन महत्वपूर्ण पठार। तिब्बत का पठार याद रखना है, मंगोलिया का पठार याद रखना है, और तकला मकान का पठार याद रखना है। ये भारत के उत्तर भारत में स्थित ये पठार हैं। और पामीर के पठार को विश्व की छत कहा जाता है, जो दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित पठार है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। यदि बात करते हैं अन्य प्रश्नों की, तो अन्य प्रश्नों की बात करें, फिर आपको सबसे महत्वपूर्ण ये मिलता है आपका, ये तुर्की है, तुर्की देश है। और तुर्की में जो आपका देखने मिलता है एशिया माइनर, एशिया माइनर का पठार। एशिया माइनर का पठार कहाँ है? तो ये तुर्की में है। और साथ ही साथ एक और यहाँ पठार देखने को मिलता है दोस्तों, वो कौन सा है आपको याद रखना है? अनातोलिया का पठार। दूसरा आपका कौन सा है? अनातोलिया का पठार। याद रखना अनातोलिया का पठार कहाँ है? अनातोलिया। अनातोलिया का पठार हमारा है कहाँ पर है? तुर्की में। तो दो पठार हमने जाने, अनातोलिया का पठार, एशिया माइनर का पठार। और ये दोनों पठार हमारे कहाँ है? तो दोनों ये पठार हैं तुर्की देश में। तुर्की देश में कौन कौन से दो पठार हैं याद रखने हैं आपको? अनातोलिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तुर्की में स्थित पठार है। जबकि ये आपका मध्य साइबेरिया का क्षेत्र है, और मध्य साइबेरिया का पठार, यहीं पर जो पठार है उसको बोलते हैं मध्य साइबेरिया का पठार। साइबेरिया का, मध्य साइबेरिया का पठार कहाँ देखने को मिलता है? तो ये आपको मिलता है कहाँ?
ये रूस में। कहाँ पर है? रूस में। आप जानते हो साइबेरिया प्रदेश कहाँ है? तो रूस क्षेत्र में है। यहीं पर दो और आपके भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर लगा हुआ देश ईरान है, तो यहाँ पर एक पठार देखने को मिलता है, ईरान का पठार। ईरान का पठार ईरान में है। और ईरान का पठार कहाँ है? तो ईरान देश में है, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। और यहीं पे आपका सऊदी अरब है, सऊदी अरब में अरब का पठार। कौन सा पठार? अरब का पठार। अरब के पठार जो निर्मित होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? लाओस। लायोस। कारण है ये वायु निर्मित होते हैं। कैसे पठार होते हैं? तो लायोस के पठार कैसे होते हैं? वायु निर्मित होते हैं। ये अरब देश में स्थित हैं। और यहाँ आपका म्यांमार है, म्यांमार में कौन सा पठार है? शान का पठार। शान का पठार कहाँ है दोस्तों? याद रखना है आपको, ये आपके कहाँ है? तो ये म्यांमार देश में है। कहाँ पर है? म्यांमार देश में। अब आइए बात कर लेते हैं भारत की। और भारत की बात करते हैं तो भारत में मुख्य रूप से 3 पठार याद रखने हैं आपको। एक तो आपको याद रखना है नागपुर, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार किस देश में स्थित है? तो छोटा नागपुर का पठार हमारा स्थित है छत्तीसगढ़, बिहार के पास में, पश्चिमी बंगाल के पास में, कहने का मतलब। और यहीं पे मेघालय भारत का पड़ता है। मेघालय में कौन सा पठार? तो मेघालय का पठार। मेघालय का पठार याद रखना है आपको। और साथ ही आपको याद रखना है छोटा नागपुर का पठार। और एक और पठार आपका पड़ता है दक्कन में, भारत के दक्कन क्षेत्र में, और उसे बोलते हैं दक्कन का पठार। तो दक्षिण भारत में कौन सा पठार है? दक्कन का पठार। दक्कन का पठार। तो इस तरह से भारत में 3 महत्वपूर्ण पठारों की बात की। वैसे तो और भी हैं, कर्नाटक का पठार और कई सारे हैं, लेकिन 3 महत्वपूर्ण पठार आपको याद रखने, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार, दक्कन का पठार। तो इस तरह से हमने जो दुनिया में, विश्व में जो आपके कॉन्टिनेंट हैं और उन कॉन्टिनेंट में कौन कौन से प्रमुख पठार हैं, उन सभी को बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश की। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। और यदि अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। नए वीडियो में फिर मिलेंगे।